बर्फ सफेद और सरख गुलाब। पुराने ज़माने में एक सरसब्ज जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर नेक दिल बीवा अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी का नाम सरख गुलाब था और छोटी बेटी का नाम बर्फ सफ़ेद। दोनों बहनें निहायत खूबसूरत और खुश अखलाक थीं। उनकी खूबसूरती और किरदार का हर कोई मुतरफ था। सरख गुलाब एक जिंदा दिल और परजोश लड़की थी जो हमेशा बाग में खेलती, फूल चुनती और गांव के बच्चों के साथ हंसी मजाक करती। दूसरी तरफ बर्फ सफ़ेद ज़्यादा पुरस्कून और खामोश तबीयत की मालिक थी जो किताबें पढ़ना और जंगल की खूबसूरती को देखना पसंद करती थी। उनका घर छोटा मगर साफ सुथरा था। घर के सामने एक खूबसूरत बाग था जिसमें गुलाब, चंबेली और मुख्तलिफ किस्म के फूल खुले रहते थे। ये बाग उनके घर को एक जादुई खूबसूरती बख्शता था। दोनों बहनें अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती थीं और हमेशा एक दूसरे के साथ मोहब्बत और ताआवुन से रहती थीं। उनकी माँ अक्सर उन्हें कहती, ज़िंदगी में मोहब्बत और हमदर्दी सबसे बड़ी दौलत है। वो उन अल्फाज को दिल से लगाती थीं। एक सर्द और तारीक रात थी। बाहर बर्फ़ पड़ रही थी और हवा के सर्द झोंके दरख्तों को हिला रहे थे। माँ और बेटियाँ आग के करीब बैठी कहानियाँ सुन रही थीं। अचानक दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई। बर्फ सफ़ेद जल्दी से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो वो हैरान रह गई। एक बड़ा रीछ दरवाजे पर खड़ा था जिसके बाल बर्फ से भरे हुए थे। वो कांप रहा था। बर्फ सफ़ेद खौफजदा हो गई और पीछे हट गई, मगर रीछ ने नरमी से कहा, डरो मत, मैं सर्दी से कांप रहा हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे कुछ देर के लिए गर्मी चाहिए। माँ ने मेहरबानी से इजाज़त दे दी और रीछ अंदर आकर आग के करीब लेट गया। सरख गुलाब ने रीछ को गौर से देखा और कहा, तुम बहुत बड़े हो, मगर तुम्हारे अंदाज से लगता है कि तुम नुकसान नहीं पहुंचाओगे। रीछ ने मुस्कुराकर कहा, मैं वाकई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूँ जो सर्दी से बचने के लिए आया हूँ। रफ्ता रफ्ता दोनों बहनें रीछ से मानूस हो गईं और उसके साथ खेलने लगीं। वो अक्सर अपनी बड़ी खरदरी आवाज़ में कहानियाँ सुनाता, जिन्हें सुनकर वो खुश हो जाती। पूरे मौसम सरमा में रीछ उनके घर में रहा और सबके दिल में घर कर गया। जब बहार का मौसम आया और जंगल में हर तरफ हरियाली छा गई तो रीछ ने उनसे कहा, मुझे अब जाना होगा। मेरे खजाने जंगल में हैं और मुझे उनकी हिफाजत करनी है। बड़े बोने हमेशा मेरे खजाने चरा लेते हैं। बर्फ सफ़ेद और सरख गुलाब उदास हो गई, मगर उन्होंने उसे रुखसत कर दिया। रीछ के जाने के बाद जिंदगी मामूल पर आ गई। बहनें और उनकी माँ रोजमर्रा के कामों में मशगूल हो गईं, मगर वो रीछ को अक्सर याद करती थीं। एक दिन दोनों बहनें लकड़ियाँ चनने के लिए जंगल गईं। वो हिंसते खेलते दरख्तों के दरमियान चल रही थीं कि अचानक उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। एक छोटा सा बोना अपनी लंबी दाढ़ी के साथ दरख्त की जड़ में फंसा हुआ था। वो जोर जोर से चला रहा था, मदद करो, कोई है जो मेरी मदद करे। बर्फ सफ़ेद और सरख गुलाब जल्दी से उसकी तरफ बढ़े। बर्फ सफ़ेद ने नरमी से कहा, परेशान मत हो, हम तुम्हारी मदद करते हैं। उसने अपनी हमेशा की मदद करने का वादा किया। कींची निकाली और बोने की दाढ़ी का वो हिस्सा काट दिया जो जड़ में फंसा हुआ था, मगर बोना बजाय शुक्रगुजार होने के गुस्से से चलाने लगा। तुमने मेरी खूबसूरत दाढ़ी काट दी, तुमने मेरे साथ बुरा किया। बहनें हैरान हुई, मगर उन्होंने उसके रवैये को नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ गईं। चंद दिन बाद दोनों बहनें एक दरिया के करीब गईं। वहां उन्होंने देखा कि वही बोना दरिया में गिरा हुआ है और बहाव उसे ले जा रहा है। उसने मदद के लिए चीखना शुरू किया। सरख गुलाब ने फौरन एक छड़ी से उसे पकड़ा और बाहर निकाला, मगर बोना फिर से नाराज हो गया और बोला, तुमने मेरा कोट खराब कर दिया, तुम्हें कुछ नहीं आता। इसी तरह कई और मौक़ा पर दोनों बहनों ने बोने को मुख्तलिफ मुसीबतों से बचाया, मगर वो हर बार नाशकरी करता और उन पर चीखता। एक दिन जब बहनें जंगल में घूम रही थीं तो उन्होंने देखा कि बोना एक बड़े खजाने के साथ बैठा है। वो खजाना चमकते हुए सोने और जवाहरात से भरा हुआ था। अचानक रीछ वहां आ गया। बोना खौफ से कांपने लगा और भागने की कोशिश करने लगा, मगर रीछ ने उसे पकड़ लिया। रीछ ने गुस्से से कहा, ये वही बोना है जो मेरे खजाने चरा रहा था, अब उसका इंजाम आ गया है। रीछ ने बोने को ख़त्म कर दिया और इसी लम्हे एक हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया। रीछ के जिस्म पर से बाल उतरने लगे और वो एक खूबसूरत शहजादे में तब्दील हो गया। शहजादे ने बताया कि वो एक जादू के ज़ेर असर रीछ बन गया था।
برف سفید اور شہزادے کی محبت